जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मिसलेनियस के लेक्चर हम लोग कर रहे हैं। 5 लेक्चर मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दीजिए है, उसको अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन गलत है? पूर्वांचल विकास निधि योजना की शुरुआत 1990-91 में हुई, नंबर 1। बुंदेलखंड विकास निधि योजना की शुरुआत 1997-98 से हुई, और सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना 1998-99 से हुई, और उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 1999 से 2000 में हुआ, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है। तो देखिए, बुंदेलखंड डेवलपमेंट फंड स्कीम की अगर बात करें या बुंदेलखंड विकास निधि योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1997-98 में नहीं हुई थी, 1998-99 में हुई थी, ठीक है, 1998-99 में। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सीमा यानी लॉन्च ऑफ उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1920, मतलब 1999 टू 2000, बाकी ये सारे सही हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 22 अगस्त 2011 को हुई थी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वॉज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश ऑन 22 अगस्त 2011, नंबर 1। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज के लिए वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को शुरू करी गई, और उत्तर प्रदेश में 14 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 21 दिसंबर 2014 को शुरू करा गया। कौन सा इसमें से गलत है ये बताना, ठीक है। तो देखिए, इनमें से कोई गलत नहीं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 को आया था। वंदे मातरम स्कीम 9 फरवरी 2004 को आई थी, वुमेन जो भी प्रेग्नेंट थी उनके लिए। और उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ये 21 दिसंबर 2014 से आया था, ठीक है। कि किस लिए आया था? एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 14 से 35 साल के बच्चों के लिए। तो बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं होगा। 53 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा बुंदेलखंड तथा विंध्य क्षेत्र में कराई गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री आर्टिफिशियल रेन वॉज मेड इन बुंदेलखंड एंड विंध्यास रीजन, नंबर 1। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु राज्य पोषण मिशन को 28 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। स्टेट न्यूट्रिशन मिशन वॉज स्टार्टेड ऑन अप्रैल 28, 2015 टू सेव माल नरिश्ड चिल्ड्रेन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र को वर्ष 1982 में स्थापित किया था। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर वॉज इस्टेब्लिश इन लखनऊ इन उत्तर प्रदेश 1982, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी, कोई भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, अच्छी स्कीम से आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें भी सही पूछ रहा है कौन सा। उत्तर प्रदेश राज्य में रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने हेतु 14 सितंबर 2012 में BLS एम्बुलेंस सेवा 108 शुरू की गई थी। BLS एम्बुलेंस सर्विसेज 108 वॉज स्टार्टेड ऑन 14 सितंबर 2012 इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू क्विकली ट्रांसपोर्ट द पेशेंट, नंबर 1। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य में गर्भवती माताओं एवं शिशु हेतु 17 जनवरी 2014 में नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 शुरू करी गई थी। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस जो 102, ये कब शुरू हुई थी? 2014 से हुई थी, ठीक। और उत्तर प्रदेश राज्य में गंभीर रोगियों के त्वरित उपचार हेतु 13 अप्रैल 2017 में ALS एम्बुलेंस 108 शुरू करी गई थी। तो यूपी जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि BLS एम्बुलेंस सर्विसेज 108 पे शुरू हुई थी 2012 से। किस लिए? पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फिर दूसरा जो है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 102 नंबर से आती है, ये प्रेग्नेंट मदर्स के लिए होती है। ALS एम्बुलेंस सर्विस ये भी 108 से आती है, ये 2017 में लॉन्च हुई थी, क्रिटिकली पेशेंट जो होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी सही हो जाएगी, इसमें से आपको कोई भी गलत नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम।
55 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना को 2 फरवरी 2005 में शुरू करा गया। पंचायत मित्र योजना वॉज स्टार्टेड ऑन 2 Feb 2005। नरेगा के सहायक के रूप में ग्राम रोजगार सेवक योजना वर्ष 2009 में शुरू करी गई। और SC/ST बालिकाओं को बीमा कवच हेतु बालिका श्री योजना को 2006-07 में शुरू करा गया। और वहीं महिलाओं को गृह आश्रय व आत्मनिर्भरता हेतु स्वधार योजना को 2002-03 में शुरू करा गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बालिका श्री योजना 2006-07 में आई थी। SC/ST गर्ल्स के लिए इंश्योर करती थी उनको, है ना, उनके लिए आई थी बीमा के लिए, SC/ST गर्ल्स के लिए। तो बात आती पंचायती जो मित्र योजना, ये कब आई थी? ये आई थी 2006 में। कब आई थी पंचायती मित्र योजना? 2006 में। ग्राम रोजगार सेवक योजना कब आई थी? अगर आपसे ये पूछ ले ग्राम रोजगार सेवक योजना कब आई, तो ये भी 2006 में ही आई थी। ठीक है, 2006 में ग्राम रोजगार सेवक योजना आई, पंचायत मित्र योजना आई। अब ये जो स्वधार योजना ये कब आई थी? ये 2001-02 में आई है, 2001-02 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सिर्फ सी सही होगा। चलिए 56 देख लेते हैं। इससे आपकी सारी UPGK के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितना डाटा है, सब कवर हो जाएगा। भारत सितंबर 1996 में स्थापित आर्कटिक काउंसिल का 2013 से पर्यवेक्षक देश है। इंडिया इज ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द आर्कटिक काउंसिल एस्टैब्लिश इन सितंबर 1996 सिंस 2013। भारत 4 अप्रैल 1949 में स्थापित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का देश नहीं है, मतलब नेटो का देश नहीं है भारत, कह रहे नेटो का मेंबर नहीं है। और भारत को 1967 में स्थापित विश्व बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता 1975 में मिली। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी कि आर्कटिक काउंसिल जो है इंडिया एज ऑब्जर्वर बना था 1996 से 2013 तक, नाटो का मेंबर नहीं है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मेंबरशिप भारत को 1975 में मिली। ठीक है, तीनों बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, अच्छी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। भारत 8 अगस्त 1967 को स्थापित एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी एशियान की बात कर रहा है, इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा, भारत 1989 में स्थापित एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का सदस्य राष्ट्र नहीं है। भारत 1974 को स्थापित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है। और भारत 1975 को स्थापित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है। तो दोस्तों देखिए, इंडिया मेंबर नहीं है आशियान कंट्रीज़ का, बिल्कुल सही। आशियान कंट्रीज़ आपको पता होंगी, ये जो इधर आशियान कंट्रीज जैसे फिलीपींस, ब्रूनोई, थाईलैंड है ना, वियतनाम, ये सब कंट्रीज आती हैं यहाँ पे। इंडिया मेंबर नहीं है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का, जो कि 1989 में बनी। भारत मेंबर नहीं है NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का, इसमें 48 देश हैं, ये भी हम लोगों ने करा था, 48 देश, इन्वायरमेंट की सीरीज़ में मैंने कराया था ये आपको। और इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जो कि 1975 में बना। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं होगी। अब 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। भारत सितंबर 1961 को स्थापित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश इन सितंबर 1961। भारत 1947 को स्थापित एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग का सदस्य है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एस्टैब्लिश इन 1947। भारत 27 दिसंबर 1945 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IMF। और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एस्टैब्लिश इन 1951। भारत 1951 को स्थापित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का सदस्य है। तो गलत क्या है इसमें ये आपको बताना है। तो देखिए गलत जो है इसमें पहला वाला जो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मेंबर भारत नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ किसका, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य भारत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी भारत आपको पता होगा UN इकोनॉमिक सोशल कमीशन एशिया पैसिफिक का मेंबर है, IMF का मेंबर है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का ही मेंबर है। इस पर एक अलग से वीडियो मैं बना चुका हूँ, पूरा कंप्लीट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसका सदस्य भारत है, किसका नहीं है, ठीक है, और किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। जो बच्चे तैयारी हमारे ग्रुप से जोड़ के कर रहे होंगे उनको ये डाटा सब दे दिया जा चुका होगा। 59 से देखते हैं कौन सा गलत है। 59 में भी यही बताना है। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में हुआ था। उत्तर प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 1975।
यंग साइंटिस्ट स्कीम वर्ष 2007-8 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा शुरू की गई थी। यंग साइंटिस्ट स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक ड्यूरिंग द ईयर 2007-8। और राज्य में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1993 से केंद्र सरकार एवं राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा किया गया है। तो इनमें से कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। कि उत्तर प्रदेश साइंस एंड टेक काउंसिल बनी 1975 में, यंग साइंटिस्ट स्कीम जो है 2007-8 में आई, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी सिंस 1993। कोई भी गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हैं। 60 पे आते हैं। 60 में कह रहा कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से? जल एवं वायु प्रदूषण के लिए जुलाई 1982 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ। कब? 1982 में। क्या बना? उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दूसरा, ताजमहल के संरक्षण के लिए मई 1999 से ताज ट्रोपोसियम प्रोजेक्ट, कौन सा? ताज ट्रोपोसियम प्रोजेक्ट चलाया गया 1999 में। तो ये भी बिल्कुल सही है कि नहीं, बताइएगा आप। और मार्च 2011 से उत्तर प्रदेश में 40 माइक्रोन तक की पॉलीथीन थैलियाँ प्रतिबंधित हैं। कितनी? 40 माइक्रोन तक की। ठीक है, तो कौन सा गलत है इसमें? कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यूपी का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1982 में बना। ताज ट्रोपोसियम प्रोजेक्ट जो आया 1999 में आया। और पॉलीथीन बैग्स जो है 40 माइक्रोन तक के बैन करे उत्तर प्रदेश ने 2011 में। तीनों बिल्कुल सही हैं। तो ये था दोस्तों आज का शानदार लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको दिया है, इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जितने मैं इसमें 300 क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर वो 300 की जगह आपको 1000 बन जाएंगे। देख लो, सब में स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो प्लीज़ इसको अच्छे से अगर आप कर लेंगे मिसलेनियस के, आप आराम से 10 क्वेश्चन तक सही कर ले जाएंगे। और 10 क्वेश्चन बहुत वास्ट मेजोरिटी में होते हैं दोस्तों, आपके कट ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बाकी आप हमारी कंप्लीट तैयारी हमारे ग्रुप से जुड़ के कर सकते हैं। डिस्काउंट चल रहे हैं हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करने पे, और बहुत ही टारगेट वे में तैयारी चलती है। पूरे टारगेट मिलेंगे पेड मॉड्यूल्स में, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दोस्तों।